हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के इस लेक्चर सीरीज में। आज है 6 अक्टूबर 2022 तथा आज के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखेंगे तथा इस वीडियो का पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया गया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए राजीव कुमार, बी अनिल चौहान, सी एस एल थाउसोने, डी अजय भादु। करेक्ट आंसर इज डी अजय भादु। इस जगह पे आप देखिए, ये है अजय भादु। अजय भादु को भारत के चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। गुजरात कैडर के ये आईएएस अधिकारी हैं। अजय भादु को 24 जुलाई 2024 तक इस पद पर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है, आपको याद रखना चाहिए। इसकी स्थापना जो है, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और सबसे पहला मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। इसको भी याद रखना है आपको। 1950 तथा सुकुमार सेन और 324 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इसमें से कौन कौन से नाम हैं? एलन एस्पेक्ट, बी जॉन एफ क्लाजर, सी एंटोन जिलिंगर, डी उपरोक्त सभी। आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार के 2022 के से सम्मानित के नामों की घोषणा में ये तीनों हैं। एलन एस्पेक्ट भी है, जॉन एफ क्लाजर भी है और एंटोन जिलिंगर भी है। ओके, इससे पहले कि हम आगे की क्वेश्चन देखें दोस्तों, कल का हमारा जो कुछ क्वेश्चन जो हमने चर्चा किया था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बेचने का पहला करार किस देश के साथ किया? तो फिलीपींस के साथ किया है। ओके, हाल ही में एसएसबी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अनीश दयाल को दिया गया है। किस देश में हाथी का 5 लाख साल पुराना दांत मिला है? तो इजराइल में मिला है। एंटरप्रेन्योर, निवेशक और पेशेवरों के लिए 10 साल की नई गोल्डन वीज़ा स्कीम लागू की है। किसने? यूएई ने। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग के भंग करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो पंजाब। T20 में 400 मैच पूरा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया जाएगा? तो माधव हाडा को किया जाएगा। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता? स्वांते पैबो ने जीता है। विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? तो 4 अक्टूबर को मनाया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? ए एसबीआई, बी बीओबी, सी पीएनबी, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहक तथा गैर ग्राहकों के लिए यह व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। हाल ही में किसने महानिदेशक आयुध के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ए ललित भसीन, बी संजीव किशोर, सी अजय श्रीवास्तव, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी संजीव किशोर। ओके, नेक्स्ट, और क्या क्या नियुक्तियां हुई है? अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष ललित भीषण चुने गए हैं। राजेंद्र कुमार को ईएसआईसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। स्टेशफिन के स्वतंत्र निदेशक विजय जसूजा बने हैं तथा एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ के रूप में दिलीप आसबे को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में भारत लाल को नामित किया गया है। ये रिसेंट नियुक्तियां हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर इज सी पंजाब। ये पंजाब के बारे में कुछ हम जानकारी ले लें तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है तथा यहाँ के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान तथा राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। और अगर यहाँ के विधानसभा सीटों की संख्या है 117, लोकसभा सीटों की संख्या 13 तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 7। ये 20वां आकार की दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान 20वां है तथा यूटीज़ को अगर साथ में ले लें
तो यूटीज़ को साथ में लेने के बाद इसका आकार दृष्टि 19वां हो जाता है। ओके, और ये जो है जनसंख्या के दृष्टि से इसका स्थान आता है 16वां पंजाब का। ओके, बाउंड्री इनका 4 स्टेट से लगता है। बाउंड्री 4 स्टेट, एक यूटी से लगता है, 4 स्टेट और एक यूटी से। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़। चंडीगढ़ ये आपका यूटीज़ हो गया, और पाकिस्तान से भी ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। ओके, ये चीज़ याद रखनी चाहिए। पंजाब में जो है दोस्तों कपूरथला रेल डिब्बा कारखाना है। ओके, भाखड़ा बांध जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में है, इस तरह से। और भाखड़ा यहाँ का जो इम्पोर्टेंट नृत्य है वो भांगड़ा नृत्य, गिद्दा, लुद्दी, कीकी, गतका मार्शल आर्ट भी है, मार्शल आर्ट नृत्य भी है। और पंजाब में ना ही कोई नेशनल पार्क है और ना ही कोई चिन्हित जनजातियाँ हैं, इसको आप याद जरूर रखेंगे। पंजाब सरकार ने दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। पंजाब में एक विधेयक एक पेंशन स्कीम लागू की गई है। पंजाब का खेल विभाग 29 अगस्त को खेड मेला आयोजन करेगा। पंजाब सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर ख़त्म कर दिया है। पंजाब शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास के 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है। और राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से शुरू हुआ है? 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज 4 अक्टूबर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? अयोध्या कैंट, अटल कैंट, भगत सिंह कैंट, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज अयोध्या कैंट। नेक्स्ट, हाल ही में आई CMIE के रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? 5.79%, बी 7.32%, सी 6.43%। करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर, 6.43%। ये अगर इसकी बात कर ले पिछले महीने की, तो सितंबर में जो महीना ये चेंज हो जाता है दोस्तों। ये सितंबर 2022 में जो है 6.43, और शहरी में था इसमें ये 7.70। अगस्त महीने में जो है ये 8.28 और 9.57 की बेरोजगारी दर रिकॉर्ड की गई है। हाल ही में ब्रिगेडियर BD मिश्रा को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ए मणिपुर, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज मेघालय का अतिरिक्त प्रभार। अभी वर्तमान में BD मिश्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। अभी 3 अक्टूबर को सत्यपाल मलिक का जो है वहाँ से रिटायरमेंट हुआ है। मेघालय के वो राज्यपाल थे, और इससे पहले वो जम्मू कश्मीर के भी रहे हैं उपराज्यपाल के रूप में। और उनके रिटायरमेंट के बाद BD मिश्रा को उनका पदभार दिया गया है। अगर मेघालय की बात करें दोस्तों, तो मेघालय जो है यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। मेघालय का कैपिटल आपको पता होगा शिलांग है। अभी वर्तमान में यहाँ का CM जो है कोनार्ड संगमा है, और BD मिश्रा तो चार्ज में है। तथा ये 22वां सबसे आकार की दृष्टि से 22वां सबसे बड़ा राज्य है। 24वां जो है केंद्र शासित प्रदेश के साथ है इसका क्षेत्रफल, तथा जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान 22वां है। और शिलांग को जो है, यह मेघालय के शिलांग को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। मेघालय में जो है मासिनराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, ये आपको पता होना चाहिए। और इस यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट लेक भी है। वर्ड लेक, उमियम लेक मेघालय में ये पूछा जाता है। इसका बाउंड्री केवल एक राज्य असम से साझा करती है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बांग्लादेश से बनाती है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, DP वाहलांग मेघालय के एक नए मुख्य सचिव बने हैं। बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति मेघालय में मिली है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है। दोस्तों, लिविंग रूट ब्रिज पर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। मतलब पेड़ों के टहनियों से, जिंदा पेड़, उसको जोड़ के ब्रिज बनाया गया है। बड़ी खूबसूरत सा नज़ारा मैं दिखाऊंगा कभी। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी मेघालय करेगा। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किसने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हॉट ट्रस्ट लॉन्च किया है?
तो ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? ए एम.आर. वैरेला, एंजेला मार्केल, एन बेरेंटॉस या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर, एंजेला मार्केल। ये जर्मनी के पूर्व चांसलर हैं थी। हाल ही में किस देश ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है? ए रूस, बी फ्रांस, सी यूके, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी फ्रांस। ओके, सॉरी, सी इज द करेक्ट आंसर, यूके। यूके इज द करेक्ट आंसर, यूनाइटेड किंगडम ने। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? ए गुरजीत कौर, बी मुमताज खान, सी मनप्रीत कौर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर, मुमताज खान। आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये है मुमताज खान। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है? ए टेस्ला, बी नासा, सी CNSA, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए टेस्ला। टेस्ला के CEO का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हाल ही में राज्य के IT मंत्रियों का 3 दिवसीय डिजिटल इंडिया सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु, डी नई दिल्ली। करेक्ट आंसर इज डी नई दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड कप के लिए अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन बने हैं? ए दीक्षित जोशी, बी प्रवीण छावड़ा, सी नितिन मेनन, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी नितिन मेनन। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? ए 3 अक्टूबर, बी 5 अक्टूबर, सी 4 अक्टूबर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर, 4 अक्टूबर। सॉरी, विश्व शिक्षक दिवस जो है दोस्तों, ये मनाया गया है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को। ओके, 5 अक्टूबर। और कौन कौन से दिवस मनाए गए? 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस तथा विश्व शाकाहारी दिवस, स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, स्वच्छ भारत दिवस तथा 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस। 4 अक्टूबर को जो है पशु दिवस के रूप में मनाया गया है। अब पिछला वीडियो में जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दिए होंगे। इसका आंसर अब देख लेते हैं हम इस वीडियो में। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया था? तो मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? ये आप ऑप्शन देख लें और इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करिएगा। और इसका अगर फैक्ट आपको कुछ भी आता हो निर्वाचन आयोग से संबंधित, अनुच्छेद से लेकर का स्थापना कुछ भी, तो आप ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में लिखने के प्रयास कीजिए। होप कि आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।